IGISPR से पेशावर में एक तालिबा ने सवाल किया और उन्होंने भी बड़ा खुल के जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो आर्मी चीफ की मुलाकात सबके साथ बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और नए हफ्ते का हंगामा खेज आगाज। सोमवार का आज दिन अदालती महाज पर भी बड़ी खबरें गर्दिश में रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ है, चीफ जस्टिस और जो सीनियर जो जज हैं मंसूर अली शाह, उनके हवाले से एक जो तनाज़ा है वो उभरा है, उस पर भी हम बात करेंगे तफसील के साथ एक और व्लॉग में। लेकिन आज जो अडयाला से कुछ खबरें आई हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। पेशरफ्त हुई है वहाँ पे, एक तो दस्तखत कर दिए गए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं। तहरीक इंसाफ के क्या कहें, क्योंकि ये तो बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी वकालतनामे पे दस्तखत कर दिए हैं और अगले 3-4 दिन में ये बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला आया उसके खिलाफ ये अपील दायर होने जा रही है। जो वकील है खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने वकालतनामे पर दस्तखत करवाए हैं और इसी हफ्ते ही दायर होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर कहाँ किस बेंच के सामने ये अपील लगती है और कब लगती है, इस पे सबकी नजरें हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो हम एक मिसाल ये सुनते आए हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का है आपको याद आए तो वो अपने चेहरे पे मार लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ 1 साल तक ये केस इमरान खान, बुशरा बीबी, उनके वकला, पूरा भारी भरकम जो पैनल है वो इसकी समाअतें होती रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे भी हुई हैं, बहुत तफसील के साथ भी हुई हैं, जिरा हुई है, गवाह पेश हुए हैं, इश्तिहारी जो थे वो तो थे ही। ये मुकदमा अब पूरे जोरों शोर से सोशल मीडिया पे और बयानात के जरिए लड़ना शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ। एक स्टोरी अहमद नूरानी ने उसकी वो निकाली यूके में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो मलिक रियाज साहब का, और वो इतनी ही उसका तवा लग रहा है, आप देख लें जवाबी तौर पे। उसको मजीद उस पर बात करना तो बिल्कुल फजूल सी बात है कि आप एक जहां जो फोरम था उधर तो आपने कोई एविडेंस, कोई बहस, कोई सबूत, कोई गवाह, वहां पे तो आप नाकाम रहे। तो अब आप महज एक बयानिया बनाने के लिए और अब साबित करने दोबारा लग पड़े कि ये पैसे आए कैसे और किस अकाउंट में और बरतानवी अदालत ने क्या कहा था। आधी बात आप अब फिर बता रहे हैं और ये आपको केस, जो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, ये आपको केस अदालती महाज पर ही लड़ना है। इसका और कोई इसकी गुंजाइश नहीं है कि इस केस में, इस मुकदमे में इस सजा जो अब आपको मिल चुकी है, ये कोई ट्रंप की कॉल आए या कोई बरतानिया से कुछ स्टोरी आ जाए और आप कह दें जी ये तो केस वाड़ के रख दिया और बड़े जनाब आप जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू हो जाएं और जश्न मनाना शुरू हो जाएं। इसका कुछ नहीं होना, ये सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। इमरान खान को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ये अपना केस, अपना मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ना है। वहां पे आप अपनी जो सारे जो भी आपके नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, वो पेश करें, तो वहां पे देख लिया जाएगा और उस वक्त फिर हो सकता है चीजें और भी खुलें। अभी इस वक्त इसमें मलिक रियाज नहीं आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो सकता है जब ये केस खुले तो फिर उनका भी कुछ वहां पे हिसाब किताब हो जाए। और भी जो फ्रीक हैं जिन्होंने फायदे उठाए, नुकसान उठाए, जिनका कुछ लेना देना था इसमें, वो सब वहां पे नए सिरे से भी फंस सकते हैं। तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। अडयाला से ही इसी हवाले से एक आज गुफ्तगू जो है वो सामने आई बैरिस्टर गौहर की। उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर बात की। जो इरफान सदीकी हैं, जो हुकूमती कमेटी के तर्जमान हैं, उनकी तरफ से पहले ज़राए से खबर आई कि जुडिशल कमीशन नहीं हम बना रहे और हमने ये जवाब तैयार कर लिया है। फिर उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी। तो जो ज़राए से खबर आई उसमें वो वजूहात उसमें बयान की गई कि जनाब ये जुडिशल कमीशन जो PTI का मुतालबा है उस पर क्यों नहीं बन सकता। वो उस वजूहात ये थी उसमें जो बयान की गई है उस खबर में कि जनाब ये सारे मुकदमात, ये सारा मामला तो वैसे ही मुख्तलिफ
अदालतों में जेर समात है इस हवाले से, तो दोबारा से ऐसा केस जो अदालतों में जेर समात हो, जिसमें कईयों को तो सजा हो चुकी हो और कई बरी हो चुके हों, कईयों को फौजी अदालत से सजा हो चुकी है, तो अब जुडिशियल कमीशन मतलब अलहदा से इस मामले पे कैसे बन सकता है? यानी कि आप हर जगह से मुकदमात वहां से खत्म करके जुडिशियल कमीशन के सामने ले आएंगे, मतलब एक बात बड़ी लॉजिकल है। इसमें बैरिस्टर गौहर ने इरफान सिद्दीकी को टारगेट किया और कहा कि उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें, और दोबारा अपनी मुलाकात वो आर्मी चीफ वाली उसका भी जिक्र किया कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे थी, ये तो उनके अपने गले में फिट हुई है ये वाली मुलाकात। और इस वाले से DGISPR से भी पेशावर में एक तालबा ने सवाल किया और उन्होंने भी बड़ा खुल के जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, और इस मुलाकात में चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो आर्मी चीफ की मुलाकात सबके साथ बनती है और फौज का इससे ताल्लुक है, इस हवाले से उनका ये रोल है, उनकी ये जिम्मेदारी है। तो इससे हट के नहीं हुई सियासत पे कोई बात। तो बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक टच बड़ा नजर आ रहा है और इमरान खान की गुफ्तगू के हवाले से भी, कि अभी स्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने की बजाय हुकूमत को टारगेट करना शुरू किया है। ये एक बारीक वारदात ये डाल रहे हैं, ये इसके कुछ मानी हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को घबराहट है कि ये जो फॉर्म ये 47 की हुकूमत है और इसमें जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर वो तवज्जो नहीं दे रही, और उनको ये प्रॉब्लम है या उनको ये खतरा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई तो हुकूमत गिर, ये अपनी उनकी जो गेम है खराब हो जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफी नरम गोशा आ रहा है। तो देखते हैं, लेकिन इनका कुछ पता नहीं है एकदम। ये एक वक्त में वो कहते हैं ना, पाँव को भी हाथ एक डाला होता है, एक गिरेबान को भी डाला होता है। तो देखते हैं कि एक हाथ को पाँव वाले को गिरेबान में लेके जाना है और गिरेबान वालों के हाथ को भी पाँव पे लेके जाना है। ये एक ऐसी मिसाल होती है इस तरह की स्ट्रेटजी की। एक स्कैंडल भी सामने आया है, ये है जी अलीमा खान साहबा का। आज सोमवार के दिन इसकी तफसीलात सामने आई हैं और ये उनकी एक व्हाट्सएप गुफ्तगू है वो लीक हुई है। अब जो उसकी तफसीलात आ रही हैं, लगता तो ये है कि ये जेन्युइन है। अब इसका फोरेंसिक होना चाहिए कि जनाब ये व्हाट्सएप गुफ्तगू वाकई उन्हीं की है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं और लॉबीज, ये लॉबिंग की जाती है तहरीक इंसाफ की, उस हवाले से अलीमा खान की ये गुफ्तगू है। उसको आप साजिश का नाम भी दे सकते हैं। इन व्हाट्सएप पैगामात में एक बरतानवी सहाफ़ी हैं चार्ल्स ग्लास, उनकी और अलीमा खान की गुफ्तगू है, जिसमें जो बरतानवी सहाफ़ी है वो उनको मुखातब करते हुए कहता है कि क्या मैं जेल में बानी PTI को अपनी कुछ किताबें दस्तखत के साथ भेज सकता हूँ? बरतानिया की सख्त हिफाजती जेलों में दस्तखत शुदा किताबें भेजने की इजाज़त नहीं है, ये वो खुद कह रहा है। तो वो उनको मुखातब करते हुए अलीमा खान जवाब देती हैं कि मैंने बानी PTI को आपका पैगाम पहुंचा दिया है और मैंने उन्हें मुतल्ला किया है कि आप उन्हें अपनी दस्तखत शुदा किताबें भेजेंगे तो उन्हें वो किताबें लाजमन मिल जाएंगी। साथ बरतानवी अहलकार की एक गुफ्तगू है वो भी सामने आई है अलीमा खान की और इसी चार्ल्स ग्लास के हवाले से, कि जब चार्ल्स किसी से मुलाकात कर रहा था तो पुलिस ने चार्ल्स को वापस हमारे कंपाउंड में जाने का कहा और मेरी बहन के घर में वो रहायश पजीर है, चार्ल्स ग्लास के बारे में अलीमा खान बता रही है, और पुलिस ने उसे यानी चार्ल्स ग्लास को पहली दस्तयाब फ्लाइट से वापस जाने का कहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये टाइम मैगजीन के हवाले से भी है कि जो उसके जो एडिटर हैं चार्ली कैम्बल, उनको भी व्हाट्सएप के जरिए पैगामात अरसाल किए। फिर आपने देखा कि ये आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं और सारी चीजें। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले के सहाफ़ी के हवाले से भी बात हुई है। तो ये जो आपको खबरें नजर आती है ना वहां पे, तो वो खबरें बेसिकली ये जराए और ये सोर्सेज, और वो फिर वन साइडेड जो प्रोपेगेंडा के तौर पे वो पेश की जाती है। बाद में फिर यहाँ पे ये होता है, देखें जी इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह दिया और इंटरनेशनल मीडिया ने वो कह दिया। ये असल ये साजिश है। ये पाकिस्तान को भी फिर बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के अदारों को भी, और मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, आधा सच आधा झूठ मिला के अपनी मर्जी की जो गेम है, कहानी है, वो डालते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये कानून की गिरफ्त में आती हैं ऐसी चीजें जो ये सामने आती हैं या नहीं। तो बहरहाल ये मामला चलता रहेगा और इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है, चौथा राउंड है PTI का और हुकूमत का, वो भी हमारे सामने है कि उसका क्या होना है। तो अगले
चंद दिनों में अगर उसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो यकीनन वो काबिले जिक्र होगी और उस पर फिर मुख्तलिफ जो तज्जिया है, उसके मुख्तलिफ पहलू है, उन पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो जनाब, आज का ये जो व्लॉग है उसमें हमने चूंकि नए हफ्ते का आगाज़ हुआ और ये सारे मामला समझे कि नए ज़ोर शोर से शुरू हुए हैं, तो ये पूरा हफ्ता ये चीज़ें चलेंगी। तो खबरें मज़ीद इस पे जो आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।